जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर प्लांट पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारा लेक्चर 1 चलेगा। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन चलेगा प्लांट पैथोलॉजी का। ठीक है, और डिफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हमारा जो प्लांट पैथोलॉजी क्या है। तो प्लांट पैथोलॉजी हमारा क्या है, जिसे हम बोलते हैं पादप, ठीक है, रोग विज्ञान। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी जिसे बोलते हैं। और यह जो हमारा है प्लांट पैथोलॉजी, जो हमारा ये एक ग्रीक भाषा से शब्द से लिया गया है, जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द है आप लोग को मैं बता देता हूँ। पहला हमारा है फाइटोन, PHYTON। ठीक है, फाइटोन, जिसका मतलब होता है क्या, प्लांट या फिर पौधा। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा लिए गए पाइथोस, PHYPATHOS, पाइथोस। ठीक है, जिसका मतलब होता है पीड़ा। ठीक है, और इसके बाद हमारा तीसरा जो वर्ड हमारा लोगोस, लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। ठीक है, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, यानी कि हमारा पहला क्या हो गया, पौधा। ठीक है, अब देखिए आमतौर पर ध्यान ध्यान दीजिएगा, हमारा एक फाइटोन और दूसरा हमारा है पाइथोस और हमारा लोगोस, 3 शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोग के कारक संरचना व उससे होने वाली नुकसान व रोग प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लांट पैथोलॉजी की डिफिनेशन देख लेते हैं। तो पैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत रोग की कारक संरचना व उससे होने वाली नुकसान व रोग प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, यदि इंग्लिश में देखें तो पैथोलॉजी, ठीक है, यदि इंग्लिश में देखें तो पैथोलॉजी इज ए ब्रांचेस ऑफ बॉटनी, ठीक है, विच डील्स विद द कॉसेस, ठीक है, विच डील्स ऑफ द कॉसेस, इटियोलॉजी, ठीक है, रिजल्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ होस्ट डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद और इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इसका 4 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में यदि बात करें तो इसका 4 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट हमारा पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवित अजीवित व वातावरणीय कारकों का अध्ययन करना। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवित अजीवित व वातावरण कारकों का अध्ययन करना। ठीक है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है पौध रोग कारकों द्वारा रोग उत्पन्न करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना। पौध रोग कारकों का रोग, ठीक है, पौध रोग कारकों का रोग उत्पन्न करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना। तीसरा हमारा है इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट यस पैथोजेंस। और जो हमारा चौथा है वो हमारा है पौध रोग प्रबंधन प्रणाली को विकसित करना व रोगों से होने वाली हानि को कम करना। ये हमारा मुख्य रूप से 4 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्लांट डिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट से प्लांट डिसीज क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए आमतौर पर इसके देख लीजिए कि पौध रोग पौधों की उस सामान्य अस्वस्थ को कहते हैं, उस सामान्य अस्वस्थ को कहते हैं या फिर उस असामान्य लक्षण को कहते हैं जिससे पौधे की शारीरिक क्रियाओं में असंतुलन या बाध्य तथा शारीरिक रचना में परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पौधों की बढ़वार रुक जाती है, जिसके फलस्वरूप पौधों की जो बढ़वार यानी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। वो हमारा वो प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में चेंजेस आ जाते हैं, उसे हम प्लांट डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम प्लांट डिसीज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट डिसीज, यानी कि प्लांट डिसीज यानी पादप रोग का महत्व। तो देखिए लक्षणों की पहचान, ठीक है, वो उनका कंट्रोल करना, लक्षणों की पहचान करना और उसका रोग मतलब उसका, एक मिनट, तो हमारा पहला क्या था, लक्षणों की पहचान करना, वो कंट्रोल करना। ठीक है, इसके बाद प्रतिरोध किस्मों का विकास करना, प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना। ठीक है, इसके बाद
पाइथोजन लाइफ साइकिल में मदद करना। इसके बाद उपज में वृद्धि करना, ये हमारा चौथा है। इसके बाद पांचवा डिसीज, ठीक है, डिसीज की रोकथाम करना, ठीक है, डिसीज लक्षणों की रोकथाम करना, ये हमारा क्या है, प्लांट पैथोलॉजी का इम्पोर्टेंस है। इसके बाद हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंस। हिस्ट्री से देखिए, हिस्ट्री यदि आप पढ़े रहेंगे प्लांट पैथोलॉजी, तो लाइफ में यदि कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा प्लांट पैथोलॉजी से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एंटोन डी वेरी, ये हमारे कौन थे, 1675 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में पहला फर्स्ट माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, एंटोन वी एंटोन वान ल्यूवेनहाक, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पी ए, ठीक है, दूसरा नंबर पर हमारा पी ए, ठीक है, मिचेली, ये हमारे कौन थे, फादर ऑफ माइकोलॉजी, यानी कि माइकोलॉजी जो हमारे हैं, ठीक है, उसके हमारे फादर हैं, कौन है हमारे, पी ए मिचेली जी हैं। और इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, नोवा पैथोजन, ठीक है, नोवा पैथोजन जनरेशन नामक एक बुक लिखी थी। इसके बाद तीसरा नंबर है कैरोलस लीनियस, जो हमारे 1753 ईस्वी में, ठीक है, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन के वर्गीकरण यानी कि वर्गीकरण के फादर किसे कहते हैं, या फिर इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जूलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होता है उसके फादर हमारे कैरोलस लीनियस है, ठीक है। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। और अपनी जो बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरेल्स, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरल नामक बुक लिखी थी, ठीक है, नामक बुक लिखी थी, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एंटोन डी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एंटोन डी वेरी जो हमारे हैं प्लांट पैथोलॉजी के फादर कहा जाता है इन्हें, ठीक है। स्टडी ऑफ द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि जो हमारा जो पोटैटो का ब्लाइट, ठीक है, जो लेट ब्लाइट रोग है, ठीक है, पिछेती झुलसा जो रोग है, ठीक है, उसकी खोज की थी। और यह किसके कारण होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आलू में पिछेती झुलसा रोग किसके कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच, वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ माइक्रोबायल फेनिक्रो, ठीक है, तो रॉबर्ट कोच उसे फादर बोलते हैं। इसके बाद डिस्कवर फर्स्ट, ठीक है, डिस्कवर फर्स्ट डिसीज ऑफ, ठीक है, एंड सॉरी इसमें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आता है टीजे बरिल, तो ये हमारे कौन थे कि बोटेनिकल, ठीक है, बोटेनिकल डिसीज जो हमारे होता है, ठीक है, तो जो हमारे फायर ब्लाइट ऑफ, ठीक है, यानी कि फायर ब्लाइट ऑफ पोटैटो की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है के आर कृतिकल, ठीक है, तो जो हमारे के आर कृतिकल है, ठीक है, इनका भी बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है, सिलेक्ट आइडेंटिफाई ऑफ फंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ई.जे. बटलर, तो मॉडर्न में हमारे फादर ऑफ इंडियन या फिर कहा जा सकता है, ई.जे. बटलर को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का जनक कहा जाता है, ठीक है, इंडिया की ये है, ठीक है, इंडियन की मैं बात कर रहा हूँ। और यदि विश्व की बात होगा, ठीक है, मॉडर्न में विश्व की बात होगा तो वो कौन है, एंटोन डी वेरी है, एंटोन डी वेरी है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से थे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा किसके ऊपर होने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीज, ठीक है, तो इसके ऊपर चलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।